हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिएगा, तो हम लोग अभी गणित पैरालॉजी का एक टॉपिक देखेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट का क्लास बनेगा। इसी क्लास से आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। ये आपका टॉपिक है आपका सहायक शिक्षक, सीजी टेट और शिक्षक व तीनों में काम आ जाएगा। सी टेट में भी ये है। तो गणित शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, टॉपिक का नाम क्या है? गणित शिक्षा का अर्थ है परिभाषा। आपका सिलेबस का पहला टॉपिक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो परिभाषाएं हैं उसी से ही 3 से 4 क्वेश्चन हर बार घुमा घुमा पूछते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और क्या है। अंतिम तक बने रहिएगा, 10 मिनट आप दीजिएगा, ठीक है। चलेगा, ये क्लास मैं सिर्फ आपको बताने के लिए आया हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। ये मटेरियल आपके पास भी है, बस आपको समझना है कि हमको पढ़ना कैसे है और याद कैसे रखना है। आपको याद करवा दूंगा अभी 10 मिनट की क्लास में, देखिएगा अच्छे से याद हो जाएगा। फिर क्वेश्चन भी बताऊँगा आपको पुराना कैसे आया हुआ था, ठीक है, वो भी आपसे बन जाएंगे और आगे जो आएंगे वो भी आपसे बन जाएंगे। अच्छे से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है? गणित शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। तो गणित को देखिए क्या है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा दी है, तो डायरेक्ट परिभाषा से उनके नाम के आधार पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, देखते हैं क्या है। गणित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, कीवर्ड को ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण विषय है। वैदिक साहित्य में इसका बहुतायत से उपयोग किया जाता है। जो वैदिक गणित हो गया, वैदिक साहित्य में इसका गणित का बहुत प्रयोग हुआ है। आप जानते हो कि लीलावती बुक भी है गणित पे, ठीक है। अतः इसकी शिक्षा आदान प्रदान करने से पहले यह जानना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है कि गणित क्या है, इसकी शिक्षा क्यों दी जाए, इसकी प्रकृति कैसी हो। अगला टॉपिक आपका प्रकृति है, ठीक है। सामान्यतः गणित की अनेक परिभाषाएं दृष्टिगोचर होती है और क्वेश्चन कहाँ से बनता है? यहीं से बनता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ याद करते जाइए। उदाहरण के लिए इसी को ही आपके ऑब्जेक्टिव में देते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन में एक दे देता है, गणित निम्न में से क्या है? गणित को गणनाओं का विषय कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। साइंस ऑफ कैलकुलेशन, ठीक। गणित को गणनाओं का विषय, एक पॉइंट याद रखिएगा, गणित को गणनाओं का विषय। दूसरा, कोई संख्या या स्थान का विज्ञान बोलते हैं। गणित को क्या बोलते हैं? संख्याओं और स्थान का विज्ञान। तो दूसरा याद रखिएगा, संख्याओं और स्थान का विज्ञान, ठीक है। तीसरा याद रखिएगा, मापन, मापतौल, मात्रा, दिशा का विज्ञान। ये 3 पॉइंट आपको याद रखिएगा, हर बार इससे घुमा घुमा क्वेश्चन बनता है। गणित को गणनाओं का विषय कहते हैं, संख्याओं तथा स्थान का विज्ञान कहते हैं, मापन, मापतौल, मात्रा और दिशा का विज्ञान। ये 3 याद हो गया आपको, अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2 बार बोल के याद कर लीजिएगा और छोटा सा नोट्स बनाना, नोट्स बना के याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया, इससे क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आगे क्वेश्चन आपका बनता है परिभाषा में। तो एक जनरल परिभाषा क्या होता है? वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो, ठीक है। जो गणना प्रधानता हो वही आपका गणित है, गणना तो होता ही है, ठीक है। दैनिक जीवन में आप उपयोग करते हो। तो छोटे बच्चे होते हैं, पहली से 5वीं वाले बच्चे जब बाजार जाते हैं तो 1 रुपये में 1 टॉपिक, तो 5वीं में 5 टॉपिक, वहाँ भी आप गणना करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे मेन याद करने वाले ऊपर। डायरेक्ट आपका पूछा जाता है नाम और उनकी परिभाषा। तो परिभाषा और नाम को याद करते हैं, चलिएगा साथ में याद कीजिएगा। देखिए, पहला हम लोग किसका देख रहे हैं? मार्शल एच स्टोन, ठीक है, मार्शल एच स्टोन। तो एक अर्थ, एक चीज़ को याद करते जाइएगा, पूरा आप कभी भी याद नहीं कर सकते किसी नाम को। तो उसको आप जैसा कहानी बना लो, जैसा भी हो, कोई अर्थ रहे चाहे मत, आप एक कहानी बना के याद कर लिया करो। स्टोन को पकड़ लीजिए, स्टोन क्या होता है? पत्थर होता है, पत्थर, ठीक है, पत्थर को बोलते हैं स्टोन। तो स्टोन शब्द से याद रखिएगा, गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था को के अध्ययन है जो, यहाँ से याद कीजिएगा, अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। गणित क्या है? अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है, इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित करता है, ठीक है। अब ये कीवर्ड याद कीजिए, अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है और मूर्त रूप में परिभाषित करता है, बस इतना याद कीजिए। स्टोन, स्टोन क्या है? अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है, मूर्त रूप में परिभाषित करते हैं। ऐसे करके कुछ भी आप अपना लॉजिक लगा के इसको याद कर लीजिए अभी तुरंत, ठीक है। जो स्टोन है वो क्या होता है? अमूर्त तत्वों से मिलकर बनता है, मूर्त रूप से परिभाषित किया जाता है। अब जैसे ही आप क्वेश्चन में देखोगे 4 ऑप्शन था, तुरंत आपका दिमाग क्लिक कर लेगा। स्टोन देखोगे तो ये अमूर्त से मिलकर बनता है, मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक, बस इतना याद कीजिएगा। दूसरा आ जाइएगा, बंटेल, ठीक है। अब शब्दों में मत जाइएगा, आपको छत्तीसगढ़ी में बता रहा हूँ। देखिए, हम लोग किसी को चिढ़ाते हैं, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं बंठा है, इसका कुछ नहीं है, कुछ नहीं जानता, गधा है, बंठाधार है, इसका बंठाधार हो गया, बोलते हैं ना, ठीक है। जनरली आप लोग यूज़ करते हैं, जो गांव वाले होंगे अच्छे जानते हैं, बंठाधार हो गया बोलते हैं, ठीक है। शब्दों को ध्यान मत दीजिएगा, भावनाओं को समझिएगा, बंठाधार, ठीक है। तो बंटेल याद कर लीजिएगा, बंटेल, बंटेल याद कर रखिएगा। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह नहीं जानते कि किसके बारे में बात करें, पता ही नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं, और ना ही यह जान पाते कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है कि गलत है, ठीक है। तो
हम नहीं जान पाते कि इसके बारे में बात करें, मतलब बंटेल, बंटेल बंठा याद कीजिएगा। जैसे ही आप ऑप्शन में देखेंगे ना ऐसे करके कि इसके बात पता ही नहीं चल पाता, हम जानते ही नहीं किसके बारे में बात करें, ऐसा आपका स्टेटमेंट रहेगा, तुरंत आपको याद आ जाएगा बंटेल से बंठा। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए। ठीक है, याद हुआ 2 ठो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, अभी क्वेश्चन में बताऊँगा आपको। ठीक है, उसके बाद आता है गैलीलियो। गैलीलियो कैसे याद करिए, देखिए गैलीलियो क्या किया था, आपका टेलीस्कोप का खोज किया था ना। अब टेलीस्कोप में हम लोग क्या करते हैं, दूर तक देखते हैं, पूरे ब्रह्मांड को, जगत को देख सकते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये याद कीजिए, गैलीलियो क्या है, टेलीस्कोप, ये तो सभी को पता होगा। तो इसका ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोलेगा, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। अब संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड की बात कौन करेगा, टेलीस्कोप से ही देखेंगे संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड को। तो गैलीलियो तो लंबा सोचा वो, तो याद कर लीजिए गैलीलियो मतलब संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड, क्योंकि टेलीस्कोप से देखेगा वो। तो ऐसे करके याद करते जाइए। ठीक है, 3 याद हो गया। चौथा आते हैं लॉक। ठीक है, 10 मिनट पूरा अंतिम तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। लॉक, लॉक को देखिएगा, लॉक करना मतलब ठीक है तर्क करने की क्षमता। अपने दिमाग को लॉक कर दो कि हमारा दिमाग तर्क कर पाए। ठीक है, तो अब देख लिए परिभाषा में क्या है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता स्थापित होता है। तो जैसे ही आप देखोगे तर्क करने की क्षमता, तो तर्क करने की क्षमता को सर बोले थे लॉक करके रखना अपने दिमाग में। ठीक है, आपको गणित बनाना है मतलब आपको तर्क करने की क्षमता आनी चाहिए, और तर्क करने की क्षमता को अपने दिमाग में डाल लो अभी और लॉक कर दो। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो, लॉक करना है आपको तर्क करने की क्षमता। तो ये हम लोग 4 इसमें देख लिया, अभी और बताऊँगा आपको। ठीक है, तो ये 4 परिभाषा याद कर लीजिए, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। स्टोन, स्टोन किससे बनता है, अमूर्त तत्वों से मिलकर बनता है, मूर्त रूप से परिभाषित कर देते हैं। बंठा, बंटेल, ठीक है, बंटेल रसेल, तो बंठा याद कर लीजिएगा, जो कुछ नहीं जानता उसको बंठा हो गया, बंठाधार हो गया बोलते हैं ना, तो ये याद हो जाएगा आपको, क्वेश्चन बनेगा ना, नंबर 1 आपके आने से मतलब है। गैलीलियो क्या है, टेलीस्कोप, दूर तक देखेंगे मतलब संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड को लिख दिया है। लॉक, क्या को लॉक करना है, अपने दिमाग में तर्क करने की क्षमता को लॉक कर लो। देखिए 4 याद हो गया आपको, बस ऐसे ही याद करना रहता है। ठीक है, और क्या पूछता है इसमें, गणित के संबंध में सारांश रूप में हम कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं, देखिए अभी पढ़े ऊपर, गणित क्या है, स्थान और संख्याओं का विज्ञान है, सब लोग को पता है। ठीक है, संख्याओं का विज्ञान है, तो याद करते जाइए, इसी से क्वेश्चन बनेगा आपका ऑप्शन में। गणित क्या है, स्थान और संख्याओं का विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान है, ये ऊपर पढ़े उसका रिवाइज है। गणित माप तौल मापन परिणाम दिशा का विज्ञान है, या आगमनात्मक और प्रायोगिक विज्ञान है। ठीक है, प्रयोग करते हैं ना हम लोग अपने दैनिक जीवन में। आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, निष्कर्ष निकालते हैं, तर्क कौन कर रहा था, लॉक कर रहा था। ठीक है, और आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। ठीक है, इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तार्किक विचारों का विज्ञान है। मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता आदत स्थापित करता है। तर्क याद रखिएगा, लॉक। ठीक है, आगे और देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे अभी। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ना तो एक बार लाइक कर दीजिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप बोलोगे ना तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक करके बहुत सारा आपको जो इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन बता सारे आपको करा देंगे। ठीक है, अभी हमारे पास समय है, थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं और बना देते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्लास चाहिए आपको, आगे अच्छा लग रहा होगा ना तो ऐसे छोटा छोटा 10-15 मिनट का बना के आपका जो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है वो आपको करा देंगे। ठीक है, और जो अभी तक बैच में ज्वाइन नहीं किया हो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसके साथ आपको वो करना जरूरी है, सारे क्वेश्चन आपको उसमें कराएंगे हम लोग। 499 और 699 वाला जो बैच है, वर्ग 3 के लिए 490 और वर्ग 2 के लिए 690, चाहे सीजी टेट हो या आपका सहायक शिक्षक की तैयारी हो या शिक्षक की, सबका बैच चल रहा है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। पूरा डिटेल देख लीजिए, व्हाट्सअप में मैसेज करके आप डिटेल देख लीजिएगा हमारा। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मिल जाएगा। चलिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एक बार चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अभी और याद कराते हैं हमको, क्वेश्चन भी बताएंगे ना, अभी क्वेश्चन कैसे आए थे पिछले प्रीवियस ईयर में, इसी से ही जो पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, और चलिए एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और शेयर जरूर किया करें। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, 1 के आपका टारगेट देते हैं, आपको पूरा नहीं कर रहे हो, तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, देख लिया आपका सब्सक्राइब है कि नहीं, जिनका है वो दोबारा अनसब्सक्राइब मत कर दीजिएगा ना। चलिएगा, अब आगे याद कर लेते हैं, 3 ठो और याद करना है। रोजर बेकन, ठीक है, आप लोग ट्रिक बना लीजिएगा इसका। देखिए, रोज हम लोग क्या करते हैं, द्वार को बंद करते हैं और चाबी से खोलते हैं। रोज क्या करते हैं हम लोग, द्वार को बंद करते हैं और चाबी से खोलते हैं। खोलते हो कि नहीं, आप कहीं जाते हो तो दरवाज़ा को खोलते हो, या अपने बाइक को, कार को खोलते हो, किसी को भी चाबी से खोलते हो ना, तो याद रख लीजिए रोजन बेकन। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है एवं कुंजी है बोला है। क्या बोला है ये, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है एवं कुंजी है बोला है। तो याद रखिएगा, यहाँ सिंह द्वार को पकड़िए और कुंजी को पकड़िएगा। ठीक है, और याद कर लीजिए हम लोग क्या करते हैं, रोज़ क्या करते हैं, अपने द्वार को कुंजी से खोलते हैं। याद हो जाएगा, बस इतना ही बोल के अभी आगे बढ़ जाइएगा। पर जैसे ही क्वेश्चन दिखा आपका दिमाग तुरंत क्लिक कर लेगा। ठीक है, अभी आपको लगेगा याद नहीं हुआ, लेकिन वो बन जाएगा। ठीक है,
आगे याद कर लीजिएगा, इसका ट्रिक आप लोग बनाइएगा। प्रोफेसर बॉस, बॉस क्या बोलता है? हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करता है, जिसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है। तो देखिए इसको याद कर लीजिएगा, मैं इसको नहीं देखा था, ठीक है। बॉस क्या है? बौद्धिक गहराई की बात करता है, एकदम जो बॉस रहेगा एकदम बौद्धिक गहराई पर निर्भर करने की बात करेगा, ये इतना याद कर लीजिए। बॉस शब्द देखोगे ना, बौद्धिक गहराई की बात करेगा, भैया बॉस है, छोटा मोटा आदमी तो नहीं है, वो सीधा डीप में पहुंचेगा, ठीक है। तो ये इसको याद कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, अंतिम देखेंगे इसको। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या बोला है? गणित मापन मात्रा परिणाम का विज्ञान है, जो हम लोग पढ़े ना उधर, मापन मात्रा का परिणाम, वही क्या बोला? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। आप लोग खोजते हो ना कुछ भी डिक्शनरी में ऑक्सफोर्ड, तो जैसे ही खोजते हो तो क्या खोजते हो? मात्रा, मापन, परिणाम, सब चीज़ मिल जाता है, तो ऑक्सफोर्ड में आपको मिलेगा ये। आपको किसी चीज़ का मात्रा, मापन, परिणाम चाहिए तो ऑक्सफोर्ड में मिलेगा, ऐसे याद कर लीजिए। आपको मापन, मात्रा, परिणाम, ये सब के बारे में जानकारी कहाँ मिलेगा? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाएंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो याद हो गया तीनों। रोज़ हम लोग द्वार को कुंजी से खोलते हैं, और बॉस क्या? बौद्धिक गहराई वाला आदमी रहेगा, और मात्रा, मापन, परिणाम किससे मिलेगा? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से। समझ में आया? याद हो गया? चलिए क्वेश्चन पे चलें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, समय वेस्ट नहीं करते। देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन आपका सी-टेट सी-जी-टेट दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं भी बता रहा हूँ। गणित सभी विद्वानों, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार तथा कुंजी है। कौन बोला? अभी बताया आपको, ठीक है। लेकिन उनका पूरा नाम देखिए क्या है, उनका पूरा नाम आपको पता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, रोज 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 का याद कर, लेकिन सेकंड नाम को तो बेकन को दे दिया, ठीक है, ये पढ़े ना हम लोग, तो रोज, तो इसको जोड़ के आप याद कीजिए आप, ठीक है। पूरा नाम को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, इसको दे दिया पीछे वाले को, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका रोजन बेकन, ठीक है। तो रोज बेसन लेने के लिए जाते हैं, ऐसे का कुछ भी याद करके जोड़ लीजिए आप, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। देखिए ऐसी क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। रोजन भी दिया रहता है, ये आधा नाम दे दिया है। तो रोज़ हम लोग बेसन लेने के लिए सी द्वार को कुंजी से खोलते हैं, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। बेकन का बेसन याद कर लीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसी क्वेश्चन आपको मिलता है। और देख लेते हैं क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। जो नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ना, जो भी आपको मिलेगा वीडियो मिल जाएगा आप यूट्यूब में, बैच में तो डल ही रहा है। अगला देख लीजिएगा, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। ये नया है आप लोग के लिए, ठीक है। ये एक और परिभाषा था, उसको क्वेश्चन के फॉर्म में मिला तो मैं ले लाया हूँ इसको भी। चलिए बताइएगा, किसी को पता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और बाकी इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डटन। याद रखिएगा, जो डटे रहते हैं, जिनके पास शक्ति होता है, शक्ति प्रदान करते हैं, वो डटे रहते हैं, याद करिएगा, ठीक है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, ज्ञान प्राप्त करना नहीं, हमको शक्ति प्रदान करना है। तो शक्ति जो मिलता है, जिनको शक्ति भी रहेगा वो डटे रहेगा, ठीक है। तो डटन, शक्ति प्रदान के लिए डटन, ठीक है। अब जैसे ही दोबारा क्वेश्चन देखो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कर लेगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये भी नया था, इसको भी नया जोड़ दिया हूँ। गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े, तर्क कौन निकालता है? तर्क क्या है? तर्क करने की सकता लॉक है, याद किया हो ना। तो निष्कर्ष कभी ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तर्क बोलेगा तो लॉक, निष्कर्ष बोलेगा कौन आएगा? न्यूटन, पियर्स, आइंस्टीन, आर्यभट्ट। किसी को पता है क्या? बताइए क्या होगा इसका आंसर? पियर्स, याद रखिएगा। तर्क कौन ने की बोलेगा तो लॉक, निष्कर्ष बोलेगा पियर्स, ठीक है। याद कर लीजिएगा, निष्कर्ष पियर्स, निष्कर्ष का पियर्स, ठीक है। चलेगा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। गणित विज्ञान है किसका है? स्थान का, संख्याओं का, गणनाओं का। अभी बताया आपको, तीनों का है, तीनों का पढ़े ना। गणित स्थान, संख्याओं का और गणनाओं का, तो उपयुक्त सभी आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए ऐसी क्वेश्चन बनता है, इतने ही से क्वेश्चन घुमा घुमा बार बार पूछा जाता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन अब वो सब टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे देखने को, जितने भी क्वेश्चन है। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर तो होगा हमारा 75 83 86 44 61। इसमें आप लोग मैसेज करके जुड़ जाइए बैच में। लाखों रुपए खर्चा करके DED कर रहे हैं या किए हैं तो बिल्कुल भी अपना समय वेस्ट मत कीजिए। 400-500 रुपये देख के जुड़ जाइए, बेहतरीन तैयारी होगा आपको, ठीक है। एक एक टॉपिक के आपको क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इस टॉपिक के बाकी क्वेश्चन आपको जब टेस्ट होगा मैथ्स का तो उसमें करा देंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, और एक बार पेपर जाने से पहले फिर देख लीजिएगा। स्पीड बढ़ा के भी देख लीजिएगा। सेकेंड रिवाइज जब करोगे ऑप्शन स्पीड का देता है 2x 1.5, स्पीड बढ़ा के देख लिया करो। तो 15 मिनट की वीडियो है, आपका 7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अच्छा लगा क्लास।
अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हम लोग को मोटिवेट मिले और आगे आप लोग के लिए लेके आएँ और भी ऐसी जो 3-4 नंबर का इससे बन जाता है ऐसी आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको लोग को मदद कर दें यूट्यूब वालों का भी और बैच वालों के लिए तो चल ही रहे हैं। ठीक है, और एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, शेयर करके जाइएगा और जो नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिए लेकर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।